हेलो सभी को नमस्कार। देखो, हमारे पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, उसके मूल यानी उसके रूट्स क्या क्या दिए हैं, अल्फ़ा है एक बीटा है, ठीक है। तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान याद करना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या चीज़? जब भी दो घात वाला बहुपद होता है ना, देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कितनी घात वाला है? दो घात वाला। अब कैसे दो घात वाला? कहते हैं ना एक घात भी तो है इसमें। हमेशा जो मैक्सिमम घात होती है ना, तो वो वही मानी जाती है। जैसे मैक्सिमम इसकी घात क्या है, एक्स की दो है ना, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़, एक कंडीशन होती है इसमें क्या, कि देखो, इसको मान लो अपन, इसकी मतलब इसका ये देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है? वन। और बी की वैल्यू कितनी है? यानी सीधा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 20। एक्स का गुणांक कितना है? वन है इसमें। और सी की वैल्यू कितनी है इसमें? वन है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कहोगे तुम, ये क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ नहीं है। अल्फ़ा इसका जो इसका जो पहला रूट है, ठीक है, वो अल्फ़ा है, और इसका जो दूसरा रूट है वो बीटा मान लिया अपन ने। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए। बस इतना याद रखना है। और दूसरी चीज़ होती है एक अल्फ़ा बीटा, सी अपॉन ए। अब मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इनके दोनों जो रूट आएंगे इसको सॉल्व करने पे, उनकी वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। और जब उन दोनों का गुणा कर देंगे, जो दोनों रूट्स आएंगे, मूल आएंगे, उनकी वैल्यू कितनी है? सी अपॉन ए। बस इतनी सी बात है। तो अपन को यही निकालना है। इसमें क्या निकालना है अपन को? केवल अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस के बी। अपन ने निकाला बी की वैल्यू कितनी है? वन। तो माइनस के बी यानी माइनस के वन, और ए की वैल्यू वन। बस सिंपल। तो यानी कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा ना। अब ऐसे ही निकाल, देखो इसमें ये बस पूछा है, लेकिन अल्फ़ा बीटा निकाल के ही बता देता हूँ। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सी की वैल्यू क्या है? वन। वन है ना सी की वैल्यू। तो वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है? वन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वन आ जाएगी। बस ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, यही सब पूछेगा। और भी चीज़ें पूछते हैं वो, जैसे वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा, या फिर कुछ भी पूछ लेंगे। तो तुम लोग बस सॉल्व करके बता देना। जैसे मान लो उसने पूछ लिया, तो इसी में मान लो वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू निकाल दो। तो अपन को तो केवल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अब हम वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व कर लो पहले। कैसे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ना। बस अब देखो, अपन को सीधे सीधे पता है कि बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू यानी अल्फ़ा प्लस, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं ना। तो बस अब दिख रही है अपन को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अपन ने निकाली है, देखो माइनस वन। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वन। लो, वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू भी माइनस वन हो गई। सीधी सी बात। कभी कभी देखो ये पूछ लेता है वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन अपॉन बीटा, तो कैसे करने हैं मैं तुम्हें क्वेश्चन वो बता रहा हूँ। अब जैसे ये वाला पूछा, तो इसको भी सॉल्व कर लो पहले। बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। अब अपन एक चीज़ गौर करो कि बीटा माइनस अल्फ़ा कहीं पे भी नहीं दिया अपन को। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया और बीटा माइनस अल्फ़ा दिया ही नहीं है कहीं। तो अपन सबसे पहले बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, इसकी तो अपन को पता है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, अपन को ऐसे वैल्यू निकालनी है कि मतलब ये बन जाए अपना। तो अपन सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की, बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू तो अपन कैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस के टू अल्फ़ा बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यही हो गया, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन को देखो टू अल्फ़ा बीटा, इसकी तो वैल्यू पता है अल्फ़ा बीटा की, अपन रख देंगे वन। लेकिन अभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं पता, क्योंकि अपन को अभी केवल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो अब इसको भी तोड़ेंगे। देखो ये
किस फॉर्मूले में आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले में आता है। तो अपन क्या देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही होता है ना। अगर अपन यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे देखो, तो अपन यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बस इस यही वैल्यू को यहाँ पे रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, अपन को पता चल जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, -4 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1, तो 4 अल्फ़ा बीटा -4, तो कितना हो जाएगा ये -3। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कितना है -3। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर -3। अब अपन को एक चीज़ पता है, कक्षा 10 है अभी तो, हाँ चलो ठीक है, -3 आ गया। अंडर रूट के अंदर -3 वैसे कोई संख्या होती नहीं है। तो ये सवाल देखो, काल्पनिक संख्या होती है ये भी, अंडर रूट के अंदर -3 आ जाए ना, वर्गमूल -3, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्या होती है, क्लास 11th में होता है, लेकिन अभी 10th में तो नहीं पढ़ोगे तुम लोग। तो -1√3, -1 को मान लेते हैं आयोटा, √3 आयोटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, कहाँ पे, बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, √3 आयोटा अपॉन, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बस ये हो जाएगा आंसर, √3 आयोटा। सिंपल, ऐसे करते हैं सारे सवाल, बस ऐसे ही निकालना है पूरी प्रश्नावली। ये बहुपद में जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ये देखो ये रही पूरी प्रश्नावली, पूरी आप ऐसे ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो।